घना जंगल था। सूरज की किरणें पेड़ों के घने पत्तों के बीच से छनकर जमीन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। पुष्पा अल्लू अर्जुन अपने अड्डे पर बैठा था। उसके हाथ में एक माचिस थी और वह बार बार उसे जलाकर बुझा रहा था। सामने बैठी थी श्रुति रश्मिका मंदाना। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में अनकही बातें। तू यहाँ क्यों आई श्रुति? पुष्पा ने गंभीरता से पूछा। उसकी आवाज में वही कड़कापन था लेकिन आंखों में नरमी। श्रुति ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तू मुझे छोड़कर यहाँ नहीं रह सकता। तुझे पता है पुष्पा, तेरे बिना मेरा दम घुटता है। पुष्पा ने उसकी आंखों में देखा। जंगल की ठंडी हवा चल रही थी लेकिन उनके बीच गहरी गर्मी थी। तू पागल है, पुष्पा ने हंसते हुए कहा। यहाँ मेरा दुश्मन हर कोने में छिपा है। तेरे लिए ये जगह सही नहीं है। श्रुति ने पुष्पा का हाथ थाम लिया। मैं पागल हूँ लेकिन तेरे प्यार में। अगर तू यहाँ रहेगा तो मैं भी, चाहे जो हो जाए। पुष्पा ने अपने सिर को झुका लिया। उसके दिल में कई भाव उमड़ घुमड़ रहे थे। वो श्रुति को खतरे में नहीं डालना चाहता था लेकिन उसकी नज़दीकी उसे कमजोर बना रही थी। तभी जंगल में एक गोली की आवाज गूंजी। पुष्पा और श्रुति दोनों चौकन्ने हो गए। दुश्मन पास आ चुके थे। श्रुति, तुझे यहाँ से जाना होगा अभी। पुष्पा ने जल्दी से उसे दूर जाने का इशारा किया लेकिन श्रुति ने इनकार कर दिया। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। पुष्पा ने उसे गुस्से से देखा लेकिन उस गुस्से में भी प्यार छिपा था। अगर तुझे मुझसे प्यार है तो मेरी बात मान जा। श्रुति की आंखें भर आईं। तू लौटेगा पुष्पा? पुष्पा ने मुस्कुराकर कहा, जंगल का राजा कभी मरता नहीं, बस लड़ाई के बाद लौटता है। श्रुति ने झटके से उसे गले लगा लिया। उनकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। वह पल मानो समय को रोक चुका था लेकिन प्यार के इस पल को खतरे ने तोड़ दिया। दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। पुष्पा ने अपनी बंदूक उठाई और उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ गया।